इफ्तार में टाइम कम है और अपने फैमिली को खुश करना है तो फिर ऐसी रेसिपी बना के सबको हैरान कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, ये ट्विस्टेड समोसा है। ये बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाते हैं और बहुत इजी रेसिपी है, तो आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बाउल में मैंने 1 कप भर के मैदा ले लिया है, यानी कि ये वज़न में देखें तो ये 200 ग्राम होगा। और इसमें मैंने थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ ऐड किया है और 2 से 3 चम्मच ऑयल और थोड़ा सा नमक। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नॉर्मल टैप वाटर से इसकी डो लगा लेंगे। डो हमने ज़्यादा नरम नहीं करनी और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड करनी है, दरमियानी ही डो लगाएंगे। जैसे हम आटा गूंथते हैं बस उससे थोड़ी सी हार्ड होगी। ये देखें, अच्छे से हम इसको मुक्की करेंगे, मुक्की लगा लगा के फिर इसको पेड़ा बना के कवर कर देंगे। अब एक दूसरी तरफ हम पैन ले लेंगे। पैन में मैंने 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं और अब ये पिसा हुआ ज़ीरा था मेरे पास भुना हुआ, वो मैंने थोड़ा सा ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने साबुत धनिया ऐड किया है। इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। अब ये हमने जब ये 2 मिनट के लिए सौते कर लिया है तो अब इसके अंदर कुछ सब्ज़ियाँ जो मैंने कट करके रखी हैं, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी बारीक बारीक मैंने कट किए हैं, 1-1 कप। तो सबसे पहले हम इसमें गाजर ऐड करेंगे, क्योंकि गाजर को हमने थोड़ा सा गलाना है। गाजर थोड़ा सा देर से गलती है, तो 2 मिनट इसको हमने सौते करना है इसके अंदर। ये देखिए, अभी मैंने पानी वानी कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस ऐसे ही इसमें हमने मिक्स करते जाना है और फ्लेम हमने नॉर्मल रखना है। ये देखें, 2 मिनट बाद अब मैं शिमला मिर्च भी इसमें ऐड कर दूँगी। बंद गोभी सबसे एंड में ऐड करनी है। ये देखें, अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और कुछ इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखें, अच्छे से ये मिक्स हो गया एक दूसरे के अंदर और थोड़ा इसमें नमी भी आ गई है। तो अब यहाँ पर मैं ज़ीरा पाउडर यूज़ कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून में इसमें कुटी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पाउडर 1-1 टीस्पून मैंने ऐड किया है। नमक ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच और काला नमक भी मैं 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच मैंने चाट का मसाला ऐड किया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसी टाइम हम इसमें बंद गोभी भी ऐड कर देंगे। ये देखें, अब अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। दूसरी तरफ मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे, उनको कट करके बॉईल कर लिया और अब उसको बॉईल करने के बाद मैंने मैशर से मैश कर लिया था। अब वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और सब्ज़ियों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, 2 मिनट तक आलूओं को भी हमने सौते करना है। अब मैं इसके अंदर क्या ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून के बराबर चिली सॉस, 2 टेबलस्पून के बराबर ही सोया सॉस ऐड किया है मैंने और 2 टेबलस्पून के बराबर ही मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। अब इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे ताकि इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो सके, ठीक है। तो इस जगह पे मैंने इसमें 3 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं, ठीक है। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छी तरीके से सब में मिक्स हो जाए और इसकी बहुत अच्छी सी थिक सी डो बन जाए। ये देखें, हमारी डो रेडी है। बस अब इसी जगह पे हमने चूल्हा बंद कर दिया और इसको हम निकाल के ठंडा कर लेंगे, ठीक है। ये ठंडा हो जाएगा तो हम आटे की तरफ आ जाते हैं। ये देखें, आटे के जो पेड़ा था उसके मैं अब 2 पेड़े बना लूँगी बराबर के। 2 हमने बड़ी बड़ी सी रोटियां बेलनी है, बिल्कुल पतली, जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना, इसी तरीके से हमने बड़ी सी रोटियां बेलनी हैं, दोनों एक बराबर। ये देखें, पहले एक रोटी बेलेंगे फिर दूसरी रोटी भी बराबर में बेल के मैंने रख ली है। ये देखें, अब अच्छे से हमारी रोटी बेल चुकी है, जब बड़ी सी हो चुकी है, अब इस बड़ी सी रोटी के ऊपर हम वो फिलिंग जो हमने तैयार की है वो पूरी फिलिंग इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो मैं स्पैचुला की हेल्प से चारों तरफ इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखें, चारों तरफ हमारे अच्छे से इसको हमने फिल कर दिया है, कहीं से भी जगह खाली नहीं है। अब दूसरी रोटी उठाएंगे और उसके ऊपर हम दबा के बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके ऊपर फिक्स कर देंगे।
अब इसके कॉर्नर काट देंगे ताकि हमने इसको चौकोर पीस में निकालना है। ये देखें, ये बिल्कुल कॉर्नर हमने कट कर दिए हैं इसको चारों तरफ से, और चौकोर बिल्कुल फॉर्म में हम इसको रोटी को ले आए हैं। ये देखें, ये पीसेस जो हैं ये भी काम में आ जाएंगे। अब 1-1 इंच के बराबर हम इसकी बराबर की लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट लेंगे। ये देखें, बिल्कुल लंबी लंबी सी हमने इसकी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। ये देखें, सारी हमारी स्ट्रिप्स कट हो चुकी हैं। अब दरमियान में से हम एक हाफ़ कर देंगे, यानी कि एक स्ट्रिप को 2 में डिवाइड कर देंगे हाफ़ करके। अब हम एक एक करके स्ट्रिप्स उठाएंगे, और अब ये देखें, एक साइड से उठा के दूसरे साइड पे हमने इसको टर्न करना है। और कोई भी हमारे पास टूथपिक कोई भी चीज़ हो ना, उससे हमने बीच में बस दबाकर और हाथ से हल्के से पुश करके हमने इसको ट्विस्ट करना है। ये बहुत इजीली ट्विस्ट हो जाएगा। ये देखें, दोबारा देख लें, इसको हमने एक स्ट्रिप को उठा के हमने इसको फोल्ड किया है और टूथपिक से इसके अंदर बीच में निशान लगा के और बस हाथ से आहिस्तागी से ट्विस्ट कर दिया है। बस इसी तरह से मैं सारी की सारी ट्विस्टेड तैयार कर लूँगी। ये देखें, सारे हमारे ट्विस्ट समोसे रेडी हो चुके हैं। तो अब मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया था, ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब इसमें एक एक करके हम ये ट्विस्टर समोसा ऐड करते जाएंगे। ये देखें, और हमने चूल्हा पहले तो हमने तेज़ रखा हुआ था, लेकिन जब हमने ये डालना शुरू किया है ना, तो हमने मीडियम स्लो आंच कर दी है ताकि इसको अच्छे से अंदर तक पकने के लिए टाइम लगेगा। तो ये 2-3 मिनट इसको एक ही साइड पे हम पकने देंगे, उसके बाद ही हम इसको टर्न करेंगे। ठीक है, तो इसको मुझे पकाने में तकरीबन 7-8 मिनट लग गए थे। 7-8 मिनट तक मैंने इसको दरमियानी आंच पे पकाया ताकि अंदर तक इसकी फीलिंग बहुत अच्छे से पक जाए। ये देखें, जो आलू का मिक्सचर है ना, वो डार्क ब्राउन होता जा रहा है और ऊपर गोल्डन कलर आता जा रहा है। तो बस यहीं पर हम इसको ऑयल ग्रीस करके निकाल लेंगे। ये हमारे डन हैं। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छे से बन के रेडी हो चुके हैं हमारे ट्विस्टेड समोसे। इनको आप किसी भी चटनी के साथ सर्व करें, इफ्तार में कोई भी गेस्ट आ जाएं, फटाफट आप बना सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।